स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। साल का आखिरी महीना है और जाता हुआ ये साल आपको क्या देके जाएगा, तो हम बता दें कि आपको बड़ा धन, बड़ी खुशियां और लाइफ में इनकम के नए नए स्रोत देके जाएगा, जो आपको आगे आने वाले साल में भी फायदा देगा। लेकिन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज करनी है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि किस चीजों को आपको यहाँ फॉलो करना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चार्ट की। देखिए, सूर्य मंगल शुक्र जब ये महीना शुरू हो रहा है तो आपकी लगन में ही है और काफी स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा है इस टाइम, हम कह सकते हैं। राहु आपके 4th हाउस में, केतु 5th हाउस में है और बुध जो है 12वें घर में है। साथ ही शनि और चंद्रमा जो जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है, चंद्रमा अब शनि के साथ है, विष दोष बना रहे हैं, त्रिकोण भाव में है और शनि पंचम में है जैसा मैंने बताया। और भाग्य में आपके उच्च के गुरु विराजमान है। लेकिन इस महीने में 4-5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले गुरु ही जो यहाँ पर आपके भाग्य में उच्च के होकर बैठे हैं, राशि परिवर्तन करेंगे और पुनः आपके अष्टम में आ जाएंगे, क्योंकि वक्र चल रहे हैं तो उल्टे चल के वो पुनः मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ 6 तारीख को अगर हम देखें तो बुध जो 12वें घर में चल रहे हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, इनकम के लॉर्ड हैं। जैसा हमने कहा कि लाभ पहुंचाने का समय है ये महीना आपको। 6 दिसंबर को आपके लाभेश, आपके जो 11वें घर के लॉर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काम भाव होता है, ये आपकी लगन में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही सूर्य भी चेंज होंगे, उसके पहले मंगल चेंज होंगे। मंगल 7 दिसंबर को आपके जो खुद के लॉर्ड हैं, स्वग्रह ही चल रहे हैं, आप ही की राशि में चल रहे थे, लेकिन यहाँ से ये अब अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे 7 दिसंबर को। ये भी एक अच्छा परिवर्तन है। और आपके कुटुंब में आपके पैतृक जो एक तरीके से हम कहते हैं जगह होती है, एंसेस्ट्रल लाभ यहाँ पर आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंगल का धन भाव में आना, कुटुंब में आना, आपका एक वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। और इसके साथ ही शुक्र 20 दिसंबर को बदलेंगे, वो भी धनु में आएंगे। और उससे पहले सूर्य 16 दिसंबर को वो भी आपके धन भाव में आएंगे। तो यहाँ पर आपके कुटुंब में, धन भाव में, वाणी भाव में 4 ग्रहों का होना। देखिए, 4 ग्रह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुध इस महीने में 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध 29 दिसंबर को यहाँ से निकलकर आपके प्रवेश करेंगे धन भाव में, जो वाणी भाव है, कम्युनिकेशन स्किल को आपके अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल दिसंबर का महीना जाता हुआ ये साल आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा और आपकी वाणी, धन की स्थिति और परिवार में आपका ऑरा, मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरु वक्रीय अवस्था में है, आपके अष्टम में आ जाएंगे। और देखिए, एक और अच्छी चीज यहाँ पर हुई है, जो शनि रेट्रो चल रहे थे, रेट्रोग्रेड थे, ये डायरेक्ट हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं। तो पूरे दिसंबर के महीने में मार्गी रहेंगे, आपके त्रिकोण में बैठे हैं। लेकिन जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है, चंद्रमा के साथ जरूर ये विष दोष बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आपके सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। ये आप कैसे जाने, और आपकी राशि वृश्चिक है, ये कैसे जाने? तो अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा जहां भी प्लेस है वहां नंबर 8 लिखा हुआ है। तो जो आपकी राशि है वृश्चिक है और आपके खुद के चार्ट में फर्स्ट नंबर पर 8 लिखा है, तो जो आपकी असेंडेंट है, लगन है, जो नेटिव का खुद का हाउस होता है जातक का, वो वृश्चिक है। और इस तरीके से वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले दोनों के लिए ही ये आपका चार्ट बना हुआ है। दोनों ही इसको रिलेट करके देख सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा मैंने बताया, सूर्य मंगल शुक्र सभी यहाँ पर परिवर्तित होंगे। तो हालांकि आपका ऑरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, मेंटल पोजीशन यहाँ पर आपकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा पहले वीक आपको स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू परेशान कर सकता है। बुध आपके 12th हाउस में है और स्टमक का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। हालांकि स्टमक का तो जो इश्यू रहेगा ये लगभग पूरे महीने रहेगा। एसिडिटी की समस्या, बर्निंग, ब्लॉटिंग, ये सब समस्या आपको चलती रहेगी, क्योंकि गुरु फिर पुनः आपके त्रिक भाव में आ जाएंगे, अष्टम में आएंगे, मिस फॉर्च्यून का भाव होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसके अतिरिक्त आपको अपने ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल को आपको कंट्रोल करना है। जिन लोगों को, जिनकी एज ज्यादा है, जिन्हें पुरानी कोई क्रॉनिक डिजीज है हार्ट या लिवर से रिलेटेड, उन्हें भी हम कहेंगे यहाँ वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि मंगल सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे आपके 2nd हाउस में,
तो गुस्सा एकदम से आपका बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा हो सकता है, जिस वजह से बीपी डिस्टर्ब हो सकता है। तो मिडिल ऑफ द मंथ यानी 16-17 तारीख के आसपास आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है, और जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है तब भी आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख के चलना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, और इंपल्सिव बिहेवियर मंगल वालों का होता है, मंगल आपके लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर आपको इस चीज का भी खास ध्यान रख के चलना है, और इन स्थितियों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो राशि कोई भी हो, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से ही लव लाइफ देखी जाती है, यहीं से एकेडमिक्स देखा जाता है, यहाँ से आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोच को भी देखा जाता है, विद्यार्थियों का, संतान का, फैमिली प्लानिंग, लव लाइफ, सब कुछ आपकी 5th हाउस से देखी जाती है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु इस समय आपके भाग्य में उचके होके बैठे हैं। तो जो महीने की शुरुआत है, ये पहला हफ्ता लव लाइफ के लिए ठीक नजर आ रहा है, लेकिन बाद में देखिए जो आपके लव लाइफ के लॉर्ड हैं गुरु, वो अष्टम में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रखना है, और जो हम कहेंगे कि ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। हालांकि एक अच्छी बात हुई है कि शनि आपकी लव लाइफ में बैठे हैं, और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, और ये मार्गी भी हो चुके हैं। लेकिन देखिए, इस महीने की शुरुआत में विष दोष बना हुआ है, यानी किसी ना किसी छोटी बात पे पहले 1-2 दिन में झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और उसके बाद जब गुरु बदलेंगे तो 6 तारीख के बाद भी थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि तब तक सूर्य मंगल भी फर्स्ट हाफ में आपकी लगन में ही है, आप ही की राशि में है। लेकिन शुक्र का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें बेटर करेगा, आप रोमांटिक रहेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन 20 दिसंबर के बाद शुक्र की स्थिति भी आपके वाणी भाव में आएगी। तो लव लाइफ के लिए मिला जुला रहने वाला है ये वीक, ये महीना, लेकिन आप किसी भी रूप में अगर अपनी वाणी को कंट्रोल करते हैं, गुस्सा ज्यादा नहीं करते, इंपल्सिव बिहेवियर को अगर आप कंट्रोल करते हैं कि बहुत जल्दी से रिएक्ट कर देना, जो मंगल का गुण है और वृश्चिक राशि वालों का भी गुण है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं, और जब चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं तो आप छोटी छोटी बात भी आपको बहुत चुभ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वाले बहुत सेंसिटिव भी कहे जाते हैं, आप लॉयल भी होते हैं, और सामने वाले से भी वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब वो नहीं मिलता है तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दिसंबर के महीने में हम कहेंगे कि लव लाइफ को आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। उसका रीजन है कि सुख भाव में भी राहु विराजमान है, जो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टूड आपको बना देता है। तो इसलिए अपनी चीजों में क्लैरिटी रखें, लेकिन एक सॉफ्ट नोच में रखें, बहुत इंपल्सिव होके या ट्रिगर या एकदम से फास्ट रिएक्शन ना दें, तो आपके रिश्ते यहाँ पर संभले रहेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं 20 दिसंबर तक। तो ये स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना फूल के साथ कांटे भी आते हैं आपके लिए रिश्तों में, तो यहाँ पर सूर्य और मंगल, 2 अग्नि तत्व, और मंगल जब फर्स्ट हाउस में है तो मंगल दोष भी बनाते हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी वैवाहिक जीवन के लिए भी बीच बीच में कटुता ला सकती है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकती है आपके स्पाउस के साथ, या हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं अपने कार्य को लेके थोड़े से बिजी रह सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको तालमेल बैठा के चलना है, जल्दी से, जो हमने आपका एक नेचर बताया कि बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है, और क्रोध पर कंट्रोल रखना है। 7 दिसंबर के बाद हालांकि मंगल यहाँ से निकल जाएंगे और प्रवेश करेंगे आपके कुटुंब में, वाणी भाव में, तो वहां से आपकी चीजें ठीक होंगी, और 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपकी चीजें ज्यादा बेटर होंगी। लेकिन 20 को शुक्र भी जाएंगे, लेकिन देखिए शुक्र जाएंगे और बुध आएंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 15-16 दिसंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में ज्यादा मधुरता रहेगी, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और समय आपका अच्छा रहने वाला है। अगर यहाँ हम बात करें आपके कर्म क्षेत्र की, तो देखिए इस समय केतु यहाँ पर विराजमान है, और केतु आपके 10th हाउस में यहाँ पर है, और केतु का 10वें घर में होना सडन चेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, राहु की दृष्टि है। लेकिन देखिए, जो लोग किसी भी रूप में एआई से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा है, और स्पेशली फर्स्ट वीक के बाद हम कहेंगे 4-5 तारीख के बाद आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो वहां भी एक आपका ऑरा वर्चस्व, मान सम्मान बढ़ेगा। जो 2-1 महीनों से आप ट्राई कर रहे थे, आपको उतना हम कहेंगे फेम नहीं मिल रहा था, डीफेम ही हो रहा था, या फिर इसके अलावा हम देखें कि जो
आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, आपके मेंटोर्स, आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर दिसंबर के महीने में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी वाणी भी काफी इंप्रेसिव होगी, आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होगा। 6 तारीख को यहाँ बुध आ जाएंगे और बुध, शुक्र और सूर्य यानी यहाँ पर बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। तो सरकारी महकमे से आपको बहुत फायदा हो सकता है। कोई काम सरकारी रुके हुए थे, लाइजनिंग से रिलेटेड कोई काम थे, डिजिटल मीडिया, एआई, टेक्नोलॉजी या त्रिकोण में शनि का बैठना, आपको प्रोडक्शन हाउसेज अगर आपके हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम में है, मेटल का कोई कार्य करते हैं, तो यहाँ से भी आपको लाभ हो सकते हैं क्योंकि शनि 11वें घर को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। और जैसा हमने कहा, बुध जब यहाँ प्रवेश करेंगे और उसके बाद धन भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको सडन जो आपने पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट की है, पुराना कोई डिसीजन आपने लिया है, उसके फायदे आपको दिसंबर के महीने में मिल सकते हैं। 6 दिसंबर से लेकर और पूरा एंड तक का जो समय है ये काफी अच्छा रहेगा। धन भाव में 3-4 ग्रहों का आना एक्टिव रखेगा, आपकी वाणी इंप्रेसिव होगी और यहाँ पर आपको लाभ के योग बनेंगे। इसके साथ ही जरूर से जो लोग कंसल्टेंसी या टीचिंग के काम में है, अकल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि गुरु अष्टम में आएंगे। हालांकि गुरु का अष्टम में आना और फिर आपके धन भाव को देखना, वो स्थितियां भी बेहतर है, लेकिन आप कुछ समय के लिए लगभग 5-7 दिन के लिए 5 दिसंबर से लेकर 12-13 दिसंबर तक आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं जो इन लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद जब सूर्य पुनः बदलेंगे तो आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। तो यहाँ पर स्थितियां आपकी बेहतर है, लेकिन धन के मामले में हम कहेंगे कि इस महीने के शुरुआत में और उसके बाद भी जो स्थितियां बनी हुई हैं, जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, यानी मिडिल ऑफ द मंथ में और शुरू के मंथ में आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है, वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो आपकी विद्यार्थियों की स्थितियां देखेंगे, तो विद्यार्थियों के भाव में 5th हाउस में ही शनि है और हमने कहा शनि वृद्धि करते हैं, मार्गी हो चुके हैं, तो इस समय आप फोकस रहेंगे। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 16 दिसंबर से पहले का समय आपके लिए बेहतर है। और अगर आप किसी तरीके से हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो सेकेंड हाफ आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए समय यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। भाग्य की अगर हम बात करें, भाग्येश आपके जैसा हमने बताया चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं, तो भाग्य वृश्चिक राशि वालों का थोड़ा कम ही साथ देता है। हालांकि शुरू में यहाँ पर गुरु उच्च के बैठे हैं तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि सूर्य मंगल का लगन में होना आपके ऑरा को अच्छा बनाएगा। तो देखिए भाग्य आपका साथ देगा, फर्स्ट हाफ में यहाँ भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे 16-17 दिसंबर के बाद का जो समय रहने वाला है उसमें हम कहेंगे कि बुध तो यहाँ पर रहेंगे। आपको मतलब कर्म प्रधान ज्यादा रखना है, अपनी वाणी से या अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसा रखना है कि आपकी चीजें बेहतर रहे, तो भाग्य साथ देंगे, लेकिन यहाँ कर्म प्रधान ज्यादा रहे तो आपके लिए चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। इस पूरे ही महीने अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के प्रति रुचि यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका धर्म त्रिकोण भी शुरू में एक्टिव है और यहाँ पर लगन पे भी गुरु की दृष्टि है, लेकिन बाद में गुरु आपके अष्टम में जाके आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो बढ़ाने वाले होंगे, आपको एकांतवासी बनाएंगे, यानी आप जो कहेंगे पर्दे के पीछे से धर्म और अध्यात्म को बढ़ाने वाले रहेंगे। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है और कुछ ना कुछ बड़ा लाभ ये गुरु अष्टम में आके आपको देंगे, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपका कहीं से आपको धन मिल सकता है, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर आप जा सकते हैं। तो पूरा ही महीना ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपनी वाणी पर ध्यान दें और गुस्से पर कंट्रोल रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, मंगल आपके लॉर्ड हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कहें कि जितना हो ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय का भी जप करें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा आपके हम कहेंगे कि भाग्येश है, तो ऐसे में भाग्येश का नीच का होना, जितना आप शिव आराधना करेंगे और आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहन के देखें, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। और अगर आप चाहें तो किसी ब्लाइंड स्कूल में डोनेशंस दे सकते हैं, या किसी मंदिर का कहीं निर्माण हो रहा हो तो वहां भी आप ईंटों का या सीमेंट का कहीं डोनेशंस करते हैं, तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।